स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम ILS हॉस्पिटल है, जो जीपीटी ग्रुप से संबंधित है, जिसका शुभारंभ 11 मई को होने जा रहा है। ये हॉस्पिटल राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक पर सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है, जहां 206 बिस्तरों का ये हॉस्पिटल है, जहां विभिन्न प्रकार के इलाजों को किया जाएगा। यहाँ 24 घंटे 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जो अलग अलग विभागों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अभिनंदन करता हूं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो माननीय जो हमारे सीनियर सर से मैं आप सब लोग को परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर ओम टांटिया सर, मैनेजिंग डायरेक्टर, लीडिंग लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। डॉक्टर विशाल गोयल सर, ग्रुप CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ILS हॉस्पिटल्स। देवाशीष धर सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप बिजनेस हेड ILS हॉस्पिटल्स ग्रुप। डॉक्टर सौरभ चौरडिया सर, यूनिट हेड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ILS रायपुर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि पिछले साल में है और ये ग्रुप चालू हुआ। मैं आपको एक 10 मिनट के प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके जाऊंगा, जिसमें कि पूरा ILS हॉस्पिटल का जो जर्नी है, आज 25 साल पहले जैसे सर ने बताया चालू हुआ था और एक छोटे से रूप 8 बेड से लेकर 800 बेड तक 100 गुना एक्सपांड हुआ है 25 सालों में। तो वो कैसे वो जर्नी आगे बढ़ी, उसमें क्या क्या स्तंभ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई। And healthcare vertical has been there for 25 years with sir starting the first hospital in 2000 और इस साल हम 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। There would be a very big function in July where we are organizing one very big conference in the state of West Bengal. Definitely यहाँ से भी यहाँ के भी clinicians आएंगे वहाँ पर participate। This is the team of GPT Healthcare. Sir is our guiding force. He is the light behind all of us. Mr. Anurag Tandia is our executive director. Sir Sarita Ederson is there. Myself, then Ms. Preeti Tandia, she is the chief of finance, and Devashish is here with us. So at a corporate level, we are a team who guides. सुविधाएं मिलेगी वो अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं रहेगी वो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। ये विशाल एक बार फिर आपको बता देते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधा। देखिए, अस्पताल में सुविधाओं, यदि हम क्लिनिकल सर्विसेज की बात करते हैं, कार्डियक साइंसेज के कार्डियोलॉजी मतलब कैथ लैब, कार्डियक सर्जरी शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले कैथ लैब चलता है, थोड़े दिन बाद ही वो शुरू होता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, अभी न्यूरोलॉजी में भी यू हैव, पहले होता था कि केवल मेरे को सिर का दर्द है ये है तो न्यूरोलॉजी। अभी मूवमेंट डिसऑर्डर, पार्किंसनिज्म आता है, उसमें झटके वाला एपिलेप्सी आता है, उसमें बहुत डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आता है। न्यूरो सर्जरी जिसमें कि ट्यूमर की सर्जरीज हैं वो आती है। फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और GI सर्जरी। गैस्ट्रो में आपको बेसिक प्रोसीजर जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, उसके अलावा हमारे पास एडवांस प्रोसीजर रहेंगे जिसको बोलते हैं एंडो अल्ट्रासाउंड, विच इज़ देयर इन वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स हियर। EUS बोलते हैं उसको, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। कैप्सूल एंडोस्कोपी, जिसमें कि दूरबीन को एक कैप्सूल के माध्यम में खिला दिया जाता है, पूरा से एंडोस्कोपी निकल जाता है और वो रिकॉर्ड आ जाता है पूरा। एक वो हो गया। फिर GI सर्जरी में आपका जनरल GI, हर्निया, अपेंडिक्स, ब्लैक कोली, फिर लीवर की सर्जरी, पैंक्रियास की सर्जरी, बाइल डक्ट, आगे जाके लीवर ट्रांसप्लांट, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर रीनल साइंसेस में डायलिसिस, किडनी की दूसरी बीमारी, क्रॉनिक किडनी फेलियर, फिर रीनल ट्रांसप्लांट, प्रोस्टेट, जो किडनी का पथरी वो आएगा। फिर ENT, ऑप्थेलॉजी, आई, ENT, डेंटल, ऑन्कोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा। विल बी स्टार्टिंग विद मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा। वो पूरा ARB अप्रूवल प्रोसेस जो है वो 6 से 8 महीने लगता है। उसको स्टार्ट होने में दिवाली के बाद प्रॉब्ली न्यू ईयर तक वो स्टार्ट हो पाएगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि आप जो है छत्तीसगढ़ के लोगों का सेवा करने आए हैं, रायपुर के लोगों का सेवा करने आए हैं, तो क्या MRI, ICU, वेंटिलेटर और एक्सरे, इनका क्या क्या दर है दूसरे हॉस्पिटल की तुलना करें? अब वेंटिलेटर का बोलेंगे प्रतिदिन के हिसाब से आप बता सकते हैं, ICU का भी प्रतिदिन। सी, इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला था, ये हमेशा कंपैरिजन में रहता है, ठीक है, और अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जो हमने कंपैरिजन किया है, जो हमने रेट इस्टेब्लिश किया है, वो अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से कम है। ये वेरी क्लियर % कम है, लगभग 20 से 25% कम है। यदि हम केयर से बात करें, पब्लिश रेट की बात करें, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी बिल टू बिल तो कम्प्लीटली वो अलग हो जाता है, बिकॉज वो पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करता है कि वो कैसे इवॉल्व करेगा।
सो वो रेट कम रहेगा, ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। राजधानी रायपुर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां आईएलएस हॉस्पिटल का शुभारंभ 11 मई से होने वाला है और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हूं और मेरे साथ सीओ साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या सुविधाएं विशेष मिलने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईएलएस हॉस्पिटल 200 बेड लेके आ रहा है रायपुर के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। यहाँ पे सारे स्पेशलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। बोले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक साइंसेज, गैस्ट्रो साइंसेज, रीनल साइंसेज, जहाँ पे डायलिसिस की सुविधा रहेगी, इमरजेंसी बेड्स हैं और सिंगल स्वीट जोन से भी कैटेगरी के लोगों के लिए रूम चाहिए वो सब उपलब्ध रहेंगे। विशेषता ये है कि हॉस्पिटल में लगभग 60 बेड क्रिटिकल केयर बेड्स के लिए रखे गए हैं, जो कि जिनको ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था होती है उन लोगों को उपयोग में की जाती है। जी, किन मरीजों को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को खोला गया है? क्या हाई प्रोफाइल मरीज या लोअर मिडिल क्लास भी आ सकते हैं? यहाँ पे सब तरीके के लोग आ सकते हैं। अगर आप देखा जाए बेड का डिस्ट्रीब्यूशन तो 200 में से लगभग 70 बेड आपके जनरल बेड या मल्टी बेड ही हैं और थोड़े थोड़े हर कैटेगरी के रूम रखे गए हैं ताकि सबको केटर किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये 5वां हॉस्पिटल है आपका 25 सालों के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो आपने यहाँ रायपुर आने से पहले एक कंपेयर किया होगा कि मेरा कंपटीशन किनके साथ है, रेट को लेकर, सुविधाओं को लेकर, वो क्या है? हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सर्वे किया है और मैं कंपटीशन तो नहीं कहूँगा बट डेफिनेटली यहाँ के लोग बहुत देखा गया है कि बम्बई, हैदराबाद जा रहे हैं, जो जिन लोगों को यहाँ पे भी वो सुविधा मिल सकती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे ये हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। रेट की बात की जा सके तो नॉमिनल है, ऐसा नहीं है कि केयर या किसी और हॉस्पिटल से ज़्यादा हो, अफोर्डेबल रेट्स पे ही काम किया जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल मेरा जनहित के मुद्दों को लेकर है। अक्सर अभी सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं, यंग स्टेज पे ही हार्ट अटैक आ रहा है, कारण क्या है ये? देखिए, सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, लोग बैठे बैठे अपना काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, रात में देर से सोना, धूम्रपान, शराब का सेवन करना, ये सब चीज़ों के कारण आजकल कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। तो इन चीज़ों का जितना प्रिवेंट किया जा सके, आप देखें तो हॉस्पिटल भी प्रमोट करता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, जो कि बहुत कम दामों से लेकर लोगों के लिए ला रहे हैं और आगे चल के उस चीज़ का बहुत महत्व आएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो आपने देखा कि सीओ साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि किन किन सुविधाओं के साथ शुभारंभ जो है 11 मई को किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक पर ये आईएलएस जो हॉस्पिटल है वो रहने वाला है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।